रावलपिंडी के इलाके पीर मेहर अली शाह टाउन जो चक्री रोड पर वाक़ है, वहाँ इंतहाई अफसोसनाक वाक़यात पेश आए हैं। उसकी हम सिर्फ़ और सिर्फ आपसे एफ़आईआर शेयर करते हैं। इब्तदाई इत्तलाई रिपोर्ट जो होती है निस्बत जुर्म काबिल दस्तअंदाज़ी पुलिस, ये ज़ेर दफ़ा 154 मजमूए ज़ाब्ता फ़ौजदारी दर्ज की जाती है। हम इन दोनों वाक़यात जिसमें दो नौजवान कत्ल हुए करते हैं आपसे तज़किरा मुकम्मल तौर पर सरकारी रिकॉर्ड से। थाना दमयाल है, ज़िला है ये रावलपिंडी। तारीख़ व वक्त वक़ूआ जो है पुलिस रिपोर्ट के लिए कि 8/5/2026 दिन 1:35 पर। अब ये रिपोर्ट दर्ज की जा रही है और इसमें कहा जा रहा है कि ये 3:35 पर ये रिपोर्ट पुलिस के पास दर्ज हुई है। जुर्म ज़ेर दफ़ा 302 और 34 ज़ाब्ता फ़ौजदारी है। ये मतन रिपोर्ट ये कह रहा है कि बयान मिन जानिब मोहम्मद शरीफ वल्द बिस्मिल्लाह खान कौम महसूद सकना वज़ीरिस्तान एजेंसी हाल गुलजार वली चक्री रोड रावलपिंडी। तफसील वाक़या की अब इस एफ़आईआर के अंदर ही है। इसमें कहा जा रहा है कि मुसम्मी मोहम्मद शरीफ हैं जिन्होंने एफ़आईआर दर्ज की है, इन्हें बयान किया कि हम 6 भाई हैं और मैं आरएमसी में बतौर ड्राइवर काम करता हूँ। मेरा छोटा भाई जो जिसका कत्ल हुआ उसके बारे में है कि मेरा छोटा भाई सिराज मुस्तफ़ा स्कूल वाली गली में मेहर अली शाह टाउन में करियाने की दुकान करता है। ये उनके भाई का बयान है जो पुलिस से दर्ज किया गया। आज के दिन मुझे मेरे कज़न नासिर ने बज़रिए फ़ोन इतला दी कि आज मेहर अली शाह टाउन सिराज की दुकान पर अयान सिराज और ज़ैन शाह का रकम के लेन देन पर झगड़ा हुआ, जिस पर मैं नासिर और मेरा भाई सरताज मौका पर पहुँचे। ये उनका बयान है पुलिस के सामने। वहाँ पर मेरा भाई सिराज मौजूद था। उसी दौरान ओन चौधरी वल्द फयाज़ सकना डेरी मेहरा या मोहरा है अपने दो नामालूम साथियों के हमरा मुसल्ला पिस्टल पहुँचे या वहाँ आए और आते ही ललकारा मारा। ये अमूमन नाम तौर पर पाकिस्तानी में ये बड़ी मुसीबत है कि आज तो मैं ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे, हर एफ़आईआर में ये लिखा होता है। ओन चौधरी ने सीधा फायर किया मेरे भाई सिराज पर। ये पुलिस करवाती है मेरे ख्याल से इस तरह के एफ़आईआर हैं, जो उसके सीने पर बाएं जानिब लगा जिससे सिराज मौका पर गिर गया। यानी ये तो दुरुस्त है, लेकिन जो अल्फाज और शदीद ज़ख्मी हो गया। हमने उसे अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की मगर वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए रास्ते में ही दम तोड़ गया। अब इसमें जो पुलिस अपनी तरफ से करती है ललकारा मारा फ़लान है, ये अजीब सा होता है। वजह अनाज जो है अब इसमें लिखा गया है कि मुलज़िम अयान सिराज और ज़ैन शाह का मकतूल सिराज के साथ रकम के लेन देन का तनाज़ा था, जिसकी बिना पर यह कत्ल हुआ है। ये जो सिराज महसूद कत्ल हुए उनके भाई ये लिखवा रहे हैं पुलिस को। अब पुलिस आगे अपनी कार्रवाई लिखती है कि जी इत्तला मिलने पर पुलिस टीम एएसआई नवीद इकबाल व दीगर मौका पर पहुँचे। यानी ये टीम मौका पर पहुंची पुलिस की। मकतूल की नाश का मुआयना किया गया जिसके सीने पर गोली का निशान पाया गया। नाश को पोस्टमार्टम के लिए डीएचक्यू अस्पताल रावलपिंडी मुंतकिल किया गया या रवाना कर दिया गया। ये पुलिस अपनी रिपोर्ट में लिखती है कि ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। ये पुलिस की पहली एफ़आईआर है जो पहले कत्ल के बाद दर्ज की गई है। अब उसके बाद दूसरी एफ़आईआर आती है या उसकी ज़िमनी या मिसल आती है आमद तहरीर कायम वज़दी क्रास वर्जन व रवानगी खुलासा रिपोर्ट। ये दूसरे में कहा गया जो 4:30 बजे या 4:50 बजे शाम दूसरी तरफ से दर्ज की गई ज़ैन शाह के कत्ल की दरख्वास्त। अज़ां सैयद इफ्तिखार हुसैन शाह वल्द सैयद इरशाद हुसैन शाह साकिन मुस्तफ़ाई स्कूल वाली गली पीर मेहर अली शाह टाउन जो ज़ैन के वालिद हैं शायद उनकी तरफ से ये चक्री रोड रावलपिंडी। मरतबा मरासला मोहम्मद असलम हयात एसआई बदस्ते नोमान असगर आगे कांस्टेबल का नंबर लिखा हुआ है थाने पर मौसूल हुई। यानी उन्होंने वहाँ से ये रवाना की जिसका मजमून झेल है। उनने एसएचओ के नाम दरख्वास्त दी है ज़ैन शाह के वाले ने कि जनाब एसएचओ साहब थाना दमयाल रावलपिंडी जनाब आली, गुजारिश है कि मैं खेप कंपनी या किसी कंपनी में मुलाजमत करता हूँ, केचप शायद कंपनी में बतौर ड्राइवर काम करता हूँ और आज तकरीबन 1 डेढ़ बजे मेरी बीवी मसबात शगुफ्ता बीवी ने मुझे फ़ोन किया और फ़ोन नंबर भी आगे लिखा हुआ है और उसमें इतला दी यानी ज़ैन शाह के वालिद को इतला दी कि 28-30 पठान हमारे बेटे ज़ैन पर हमलावर हुए हैं और उसे तशद्दुद करके ज़बरदस्ती अपने मोटरसाइकिल पर बिठाकर अगवा करके ले गए हैं। ये उनके वालिद का बयान है जिस पर मैं ड्यूटी से थोड़ी ही देर बाद घर पहुंच के इन ड्यूटी छोड़ के वो केचप कंपनी जहाँ काम करते हैं वो पहुंचे और बेगम ने बताया वहाँ पर घर में। अब बेगम उनको बता रही है कि वो घर में हमरा ब्रदर सैयद सज्जाद हुसैन शाह सैयद वकार हुसैन मौजूद थी वल्द सैयद वकार हुसैन।
गली में शोर की आवाज़ सुनी, ये वाइफ उनको बता रही हैं, जिस पर हम तीनों बवक्ते 1:15 बजे दिन से घर से बाहर निकले तो देखा कि गली में मुसम्मियान, अब आगे मुलज़िमान के नाम उन्होंने लिखे हुए हैं। अब ये बाद में भी सवाल अदालत में होंगे। इरशाद वल्द बिस्मिल्लाह खान मुसल्ला कुलाड़ी, यानी उनके पास कुलाड़ी थी। दूसरे नंबर पर हैं बिलाल उर्फ़ ठाकर। तीसरे नंबर पर अदनान उर्फ़ जानू वल्द वली खान मुसल्ला पिस्टल। राजू गिलगिती, इस तरह कुछ नाम लिखा हुआ है, मुसल्ला डंडा। 5 नंबर पर अदील वल्द नामालूम मुसल्ला डंडा। सलीम वल्द सरवर खान मुसल्ला डंडा। 7वें नंबर पर है इरफ़ान वल्द वली ख़ान, इनके पास भी डंडे का बताया गया है इस पुलिस रिपोर्ट में। इमरान वल्द वली ख़ान ये 8वें नंबर पर हैं, इनके पास भी कहा गया कि इनके पास डंडा है। और 9वें नंबर पर सुहेल चिट्टा वल्द मोहम्मद सफदर, ये मुसल्ला डंडा। और 10वें नंबर पर हमज़ा वल्द अफजल मुसल्ला डंडा। 11 नंबर पर 11वां मुलजिम जो उनकी तरफ से नामजद किए गए आरफ मुल्तानी। और 12वें नंबर पर अतीक वल्द नामालूम, इनके पास भी कहा गया कि ये डंडे इनके पास थे। 13वें नंबर पर है जाहिद वल्द ताज मोहम्मद, इनके पास भी लिखा गया कि डंडा है। और 14वें नंबर पर है नोमान वल्द शरीफ, और इनके पास भी डंडे का जिक्र किया गया कि डंडा था इनके पास। और 15वें नंबर पर अब्दुल बासित वल्द ताज अली, इनके पास भी कहा गया कि डंडे था मुसल्ला से डंडे से। शाह हुसैन 16वें नंबर पर है वल्द बिस्मिल्लाह खान, ये जारी बात दूसरी तरफ के हैं। और दीगर 10-11 कस नामालूम मुसल्ला हाई डंडा मौजूद थे जो हमारे बेटे ज़ैन शाह को ज़दोकोब कर रहे थे। तमाम ये जो मज़कूरा बाला अशख़ास हैं, इनने मेरे बेटे को ये वो लिखवा रहे हैं, डंडों से तशद्दुद का निशाना बना रहे थे। और मुसम्मी इरशाद ने उल्टा कुल्हाड़ी का वार करके मेरे बेटे पर किया, उनके जो उसके सर की पिछली जानिब लगा। ये ज़ैन शाह के वालिद अपनी एफ़आईआर में या अपनी उसमें रिपोर्ट में लिखवा रहे हैं, जिससे मेरा बेटा नीचे गिर गया, जिसके बाद गिरे हुए को भी तमाम अशख़ास डंडों से शदीद तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। और उसके बाद बिलाल और जो ठाकर हैं वो मोटरसाइकिल से रस्सी खोल कर लाया, और बिलाल और ठाकर और अदनान और जानू ने मेरे बेटे को गली में रस्सी का फंदा दिया, और दूसरे बेटे के गले में रस्सी का फंदा डालकर वो ये कह रहे हैं कि उसे गली में घसीटा। इरशाद वल्द बिस्मिल्लाह के बारे में कहा गया कि उसने अपने मोटरसाइकिल के हमरा मोटरसाइकिल पर बिलाल उठाकर के हमरा अदनान उर्फ़ जानू और मेरे बेटे को नीम बेहोशी की हालत में उनको यहाँ पर मोटरसाइकिल पर बिठाकर इरशाद वल्द बिलाल उर्फ़ ठाकर ज़बरदस्ती अगवा करके ले गए। ये अजीब सी कहानी ने लिखी है, जबकि अदनान उर्फ़ जानू ने इसी सारे वक़ूए के दौरान हम पर पिस्टल तान कर कहा कि किसी ने भी आगे आने की कोशिश की तो उसे जान से मार दिया जाएगा। ये अदनान उर्फ़ जानू और दीगर तमाम मुतज़क्किरा वाला अफराद के साथ बिलाल और इरशाद और बिलाल के पीछे उसके पीछे चले गए, यानी मोटरसाइकिल पर जाते हुए अदनान उर्फ़ जानू ने मुझे कहा कि ज़ैन की लाश अनकरीब आपको तोहफ़े में मिलेगी। वजह अनाद ये कहा गया है कि यह है कि ज़ैन और सिराज के दरमियान रकम के तनाज़े या लेन देन पर झगड़ा हुआ था या तनाज़ा हुआ था। इरशाद वग़ैरह 28-30 कस मुतज़क्किरा बाला ने मेरे बेटे को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाकर गले में रस्सी डालकर घसीटा और फिर कत्ल की नीयत से अगवा करके ले गए हैं। इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए दरख्वास्त दे रहा हूँ। ये ज़ैन शाह के वालिद का बयान है और कानूनी कार्रवाई उन्होंने कहा कि इस पर की जाए। अब ये दोनों तरफ के आपने देख ली कि उनके एफ़आईआर फिर उसके बाद ही तो ये अब उर्दू में उनके नीचे दस्तखत भी हैं ज़ैन शाह के वालिद के, इफ्तिखार हुसैन शाह के। अब इसके बाद क्या हुआ वो सबके सामने है दोनों तरफ। फिर वो कुछ लोगों ने इसको लिसानियत या सूबाइयत या अपनी उस क्या कहते हैं उसको तासुब का वो बनाया। हालांकि एक कत्ल हुआ, उसके बाद दूसरा कत्ल हुआ, दोनों जिस तरीके से भी हुए उस पर तमाम तर ज़िम्मेदारी पुलिस पे आयद होती है। अगर ये इस तरह जिस तरह लिखाया गया है इसको साबित भी करना हुआ अदालत में, क्योंकि इतने लोग जब आप लिखते हैं 28-30 लोग, फिर इसमें गवाह भी आपको लाने पड़ेंगे। आजकल मोबाइल फ़ोन का दौर है, हर किसी के पास फ़ोन है, सीसीटीवी कैमरे तकरीबन हर दूसरे तीसरे घर में लगे होते हैं। तो ये सारे जो हैं वो अब अदालत में साबित करने पड़ेंगे, लाने पड़ेंगे, क्योंकि बयान लिखवाने से ये मुसीबत होती है। पुलिस बयान आपसे लिखवाती है या आप किससे मशवरा करते हैं कि इस तरह का बयान लिखा जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें फंसाया जा सके, तो जो असल मुल्ज़िमान होते हैं, जो कत्ल होता है, वो पीछे रह जाता है। और अदालतें बाद में हमने सुप्रीम कोर्ट तक देखा है
कि इस तरह के क्रॉस वर्जन जब आते हैं तो अब पहला वर्जन आया, फिर उसके बाद क्रॉस वर्जन ये आया, तो मुसीबत ये होती है कि वो ऊपर लेवल पे जाके सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे जाके वो मुलजमान बच जाते हैं, क्योंकि वो बलवा कहा जाता है या उस तरह की चीज़ें। तो अगर ये वाक़यात इस तरह हुए हैं तो इनको इसी तरह साबित करना पड़ेगा अदालतों में। दो बेगुनाह इंसानों की जानें गई हैं, दो बेगुनाह नौजवान गए हैं इस दुनिया से। तो उसके बाद जो कुछ हुआ और जिस तरह की सोशल मीडिया पे इसको लिसानियत का रंग देकर अपना अपना जो है वो मुद्दा पेश किया गया, फिर ये भी जो है वो झूठ फैलाया गया, बहुत से झूठ मुख्तलिफ दोनों तरफ से फैलाए गए। हालांकि इंतज़ार करना चाहिए था। मैंने जो आपके सामने रखे हैं ये तमाम वो चीज़ जो पुलिस रिकॉर्ड में मौजूद है, जिस पे पुलिस के साइंस हैं, दोनों तरफ के जो एफ़आईआर दर्ज हैं उनके साइन हैं जिन्होंने एफ़आईआर दर्ज करवाए हैं। इनमें तकरीबन बहुत सी और भी चीज़ें मेरे पास हैं, लेकिन वो पुलिस रिकॉर्ड से बाज़ औक़ात ये होता है कि आप नहीं इस वक्त कर सकें, तफ्तीश बाज़ औक़ात मुतासर होती है, आपका सोर्स जो होता है वो डिस्टर्ब होता है कि इस तरह बाहर चीज़ आ गई है। दूसरी तरफ जो ये कहा जा रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट 1006 निशानात पाए गए, ये वो गलत बयानी की जा रही है। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट दस्तयाब है पुलिस के पास है, वो अब अदालत में पेश भी की जाएगी, उस पर क्रॉस एग्ज़ामिन भी होगा, जरा भी की जाएगी। उसमें 19 निशानात हैं मकतूल ज़ैन शाह जो है उसकी मैयत पे। उनमें उस पे चेहरे पे भी उसके ब्रूजेज़ हैं, वो नज़र भी आ रहे हैं। उसकी लाश फेंकी गई है एक प्लॉट में, उसकी भी वीडियो मौजूद है, कुछ लोग वहाँ करीब खड़े भी हैं। और उसके फ्रंट बॉडी पे काफ़ी सारे निशानात हैं, 19 निशानात मुकम्मल जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताए गए हैं। काज़ ऑफ डेथ जो है वो पुलिस ने अभी तक नहीं बताई हमें कि, यानी ज़ाहिरी बात है जब किसी पे तशद्दुद होता है तो उसकी मौत की वजह भी लिखी जाती है, क्योंकि अदालत में ये साबित करना ज़रूरी होता है कि मौत किस वजह से हुई है। तो वो काज़ ऑफ डेथ अभी तक पुलिस ने नहीं बताया, लेकिन गले पे फंदे का निशान पाया गया है, एक टांग पे जलाए जाने का या मामूली सिगरेट का किसी का, फिर ज़ख़म बहुत ज़्यादा हैं, 19 मुकम्मल ज़ख़म जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गिने गए हैं उनके फ्रंट बॉडी पे है वो हैं। तो अभी तक ये हमें नहीं पता कि कुल्हाड़ी का जो वार लिखा गया है क्या वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है। इसी तरह क्या उससे मौत वाक़ई हुई है, तशद्दुद किया गया है, अगवा किया गया है, इसके सबूत हैं और पुलिस पे तफ्तीश कर रही है। अब जब अदालत में केस चलेगा तो फिर मज़ीद हक़ाइक़ सामने आएंगे।